किसी को भी नहीं पसंद, लेकिन क्लीन हाउस सबकी पहली पसंद होती है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो क्लीनिंग जैसी मोस्ट अनप्लीजेंट काम को करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाएं? तो ना, जब हम किसी काम को करने का इजी तरीका ढूंढ लेते हैं तो उस काम का बोझ थोड़ा कम हो जाता है और वो काम हमें बेटर लगने लग जाता है। सो हियर आर फ्यू टिप्स जो आपके डेली डिफिकल्ट बट रोज में काम आने वाले कामों को आसान कर देंगे। आई एम श्योर कि इनमें से कुछ सिचुएशन से आप पक्का को रिलेट कर पाएंगे। जब भी मैं मार्केट से करी लीव्स लेके आती हूँ इस तरह से बंच में, तो उसको मैं स्टिक के साथ ही धोना पसंद करती हूँ। उसको अच्छे से वॉश करके किसी भी रैक में या हुक में हैंग कर देती हूँ ताकि उसका पानी पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाए। मैंने नोटिस किया है कि अगर लीव्स आप तोड़ के उसको वॉश करेंगे तो लीव्स के बीच में वाटर रह जाता है और करी लीव्स ब्लैक हो जाती है, साथ ही टेस्ट भी चेंज हो जाता है। अगर आपके पास भी प्लांट्स हैं जिसकी लीव्स ब्रॉड हैं, ब्रॉड लीव्स वाले प्लांट्स में डस्ट बहुत जल्दी जमा हो जाती है, तो उनको मैं वॉश ना करके वाइप करना पसंद करती हूँ। उसके लिए आप इस तरह से कोई ओल्ड ट्रैक पैंट का टुकड़ा ले लीजिए जो या तो ख़राब हो गए या फट गए हों। ये ऑलमोस्ट माइक्रो फाइबर्स के जैसा ही काम करते हैं। एक बार सारी लीव्स को वाइप कर दीजिए। अगर आप देखेंगे इसमें इतनी डस्ट होती है जिसकी वजह से प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है ठीक से, तो इसको मैं वाइप कर दूंगी। जो प्लांट्स नैरो लीव्स के हैं उनको आप वॉश कर सकते हैं, बट ब्रॉड लीव्स को अगर आप वाइप कर देंगे तो उनमें अलग से शाइन आ जाएगी। इस तरह से मैं सारे प्लांट्स को ज़रूर एक बार डस्टिंग कर देती हूँ वंस इन अ वीक। हम इस तरह के पॉलीथीन में मिल्क लेते हैं, इवन ऑयल भी। तो जब हम उसको कट करते हैं तो पॉलीथीन का वो छोटा सा टुकड़ा रिसाइकल करने के लिए उसको उसी के बैग में डाल दीजिए। इस तरह से वो छोटा सा टुकड़ा भी रिसाइकलिंग के लिए चला जाएगा। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आगे और भी अच्छी अच्छी टिप्स हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। छोटे मोटे घर के मेंटेनेंस काम हमें खुद ही करने चाहिए, क्योंकि अगर आप कारपेंटर को बुलाएंगे तो बहुत कॉस्टली भी होता है। सो आप सारे काम जब इकट्ठे हो जाए तब कारपेंटर को बुलाइए। जैसे कि मेरी ट्रॉली है किचन की, वो खुद ब खुद बाहर आ जाती है बंद करने के बावजूद। तो उसके लिए मैंने टेम्परेरी एक स्ट्रिंग बांध दी है जो पीछे से लाके मैं उसके हैंडल पे टाई कर देती हूँ, और आप बोल सकते हैं फंसा देती हूँ, जिसकी वजह से वो ट्रॉली क्लोज ही रहती है और बार बार खोलना ना पड़े। इसलिए मैं उस ट्रॉली में वो सामान रखती हूँ जो मुझे बहुत कम यूज़ होता है। जब भी आप रोटी बना रहे हैं तो चकले के नीचे एक इस तरह से नैपकिन ज़रूर रख लीजिए, जिससे चकला फिसलेगा भी नहीं। आप आसानी से रोटी बेल सकते हैं। उसके बाद आप जब रोटी बना चुकते हैं तो आप उसी नैपकिन को उल्टी की तरफ फोल्ड कीजिए। जब तक मेरी लास्ट चपाती सिक रही होती है तो मैं वो नैपकिन झड़ा के उसको अपोजिट की तरफ, मतलब जिस तरफ चकला रखा था उसके अपोजिट तरफ फोल्ड करती हूँ, और फिर उसी से मैं अपने सूखे आटे का डब्बा, घी का डब्बा, इनको वाइप कर देती हूँ। तो एक ही नैपकिन से मेरे दो काम होते हैं। आप उल्टा उस नैपकिन को ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जिस तरफ चकला रखा था वहाँ ड्राई आटा उसमें ज़रूर होगा। ध्यान रखिएगा कि आपकी रोटी जल ना जाए, वो लास्ट वाली जो तवे पे रखी है उसको मैं पूरे ध्यान के साथ करती हूँ, नहीं दूसरे आप काम करने लग जाएंगे और पता चला वो रोटी जल गई। वो होने के बाद, क्योंकि
अब गैस तो ऑब्वियसली बंद कर देंगे, लेकिन जो ये तवा है ये अभी भी गरम है। तो अगर ये तवा गरम है तो आप इसका इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जो आपके घी के डब्बे होते हैं उसमें घी थोड़ा बहुत साइड लग जाता है, उसको अगर आप हाथ से पोंछेंगे तो वो हाथ में स्टिकीनेस देता है। तो मैं इस डब्बे को उसी तवे पे थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, जिसकी वजह से वो जो साइड का घी है वो ऑटोमेटिक मेल्ट होके डब्बे के अंदर चला जाता है। हमें वाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तक वो घी पिघल रहा है तो मैं छोटे मोटे और काम कर लेती हूँ, जैसे कि चकला बेलन धोने के लिए डाल देना, जहाँ पे मैंने चपाती बनाई है और गैस उसको मैं वाइप कर देती हूँ। अब देखिए ये घी मेल्ट हो ही गया होगा, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। देखिए कितना नीट हो गया है और आपको अलग से कोई गैस वेस्ट भी नहीं करनी पड़ी। जो गैस थी उसी को आपने यूज़ कर लिया। सॉल्ट या फिर स्पाइसेस अगर आप बिग कंटेनर से स्मॉल कंटेनर में डालते हैं और अगर आप स्पून का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली डालते समय आपने नोटिस किया होगा कि वो गिर ही जाता है, यहाँ वहाँ स्प्रेड हो जाता है। जैसे कि देखिए मैं एक आपको डाल के दिखाती हूँ। जैसे मैंने स्पून से इवन स्लोली उसमें डाला, देखिए साइड में वो स्प्रेड हो गया है। तो उसके लिए टिप ये है कि आप एक छोटा सा पेपर लीजिए, उसको फोल्ड करके कोन का शेप दे दीजिए एंड फिर उसमें अगर आप सॉल्ट या कोई भी स्पाइसेस पोर करते हैं तो वो स्मूथली इवन छोटे माउथ के कंटेनर में चला जाता है, ज़रा सा भी वो वेस्ट नहीं होता है। और सबसे बेनिफिट की बात ये है कि आप छोटे से एक छोटा कंटेनर और बड़े कंटेनर किसी में भी सेम पेपर का यूज़ करके उसको फिलिंग कर सकते हैं। इस तरह से आपका सॉल्ट भी वेस्ट नहीं होगा और वहाँ पे मेस भी क्रिएट नहीं होगा जब भी वो स्प्रेड होता है। देखिए वो कितनी स्मूथली फिल हो रहा है और इस तरह से आपके बहुत सारे किचन के काम बहुत ही आसानी से हो सकते हैं अगर हम थोड़ी सी इंजीनियरिंग उसमें अप्लाई करें। कुछ फूड तो हम इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको खाने के लिए हमें मेहनत लगती है। अनार उनमें से एक है। वाटरमेलन के भी सीड निकालने में मेहनत लगती है, तो मैं इनको पहले ही छील के रख लेती हूँ और जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं इन्हीं को ग्रैब करना पसंद करती हूँ। ये एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है। हम सभी के घर में इस तरह के प्लास्टिक के आर्टिफिशियल फ्लावर्स ज़रूर होते हैं और उनमें डस्ट बहुत जल्दी जम जाती है और वो गंदे दिखने लग जाते हैं, बहुत ही ख़राब दिखते हैं। तो इनको वॉश करने का सबसे आसान तरीका है, आप हल्का सा गर्म पानी लीजिए, ल्यूक वार्म वाटर, और उसमें 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर डाल दीजिए। आप कोई सा भी वॉशिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। उसको अच्छे से मिक्स करके उसमें ये लड़ियाँ 2-3 बार डिप करिए। आपको बहुत हार्श की ज़रूरत नहीं है, उसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के हाथ से इस तरह से। और फिर उनको आप देखेंगे कि डस्ट ऑलमोस्ट पूरी तरीके से निकल गई है। आप देख सकते हैं कि बकेट का पानी कितना गंदा हो गया है। अब शाइन भी तो आ ही गई ऑलमोस्ट। अब बस लास्ट का वॉशिंग पाउडर निकालने के लिए आप उसको क्लीन वाटर में अगेन 2-3 बार डिप कर दीजिए और इस तरह से वो बहुत ही ईज़िली क्लीन हो जाते हैं। इनको किसी भी चीज़ से, जैसे कि मैंने तो टैप से हैंग किया है, आप कहीं भी हैंग कर दीजिए और वो ईज़िली ड्राई हो जाएंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप आज कौन सी टिप से खुद को रिलेट कर पाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। आप सभी को ढेर सारा थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिए। बाय।